हेलो एवरीवन, मैं पास्टर आर्यन डैनियल। परमेश्वर की तरफ से चुना गया दास, परमेश्वर की तरफ से अभिषेक किया दास, आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल द चर्च ऑफ सैल्वेशन में। सो आई एम बैक अगेन। आज का वचन राजा दाऊद की कहानी के ऊपर है। एंड इफ़ यू आर फॉलोइंग जो मैं वीडियोस ला रहा हूँ, लाइक 2-3 दिन में आ रही है अभी तो, बट आई कवर अप इंस्टेंटली। आमीन। परमेश्वर अनुग्रह प्रदान करेगा तो मैं कवर अप कर दूंगा जितना मेरा बच्चा है, जितने दिन का मेरा बच चुका है। एंड काफ़ी रीजन की वजह से रेगुलर में अपलोड नहीं कर पा रहा, रोज़ अपलोड नहीं कर पा रहा, बट नाउ आई विल ट्राई टू अपलोड डेली एंड कवर अप जो 3-4 दिन का बच गया है वचन, वो मैं बांटने की कोशिश करूँगा। आमीन, परमेश्वर के अनुग्रह से। सो आज का वचन राजा दाऊद की कहानी के ऊपर है। एंड अगर आपने आई थिंक लास्ट आई डोंट रिमेंबर मैंने कब बोला था, बट कि मैं राजा दाऊद की स्टोरी के बारे में प्रचार करूँगा, बट हियर आई एम। सो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग राजा दाऊद की कहानी से क्या क्या सीखते हैं। एंड जब मैं इसके बारे में प्रिपेयर कर रहा था तब परमेश्वर ने मुझ पर काफ़ी रेवलेशन अपना रिवील किया। एंड एक रेवलेशन है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, एंड वो आगे मिलेगा। एंड वो बहुत इंस्टेंटली रेवलेशन मिला मुझे। मैंने सोचा नहीं था प्रिपेयर करते टाइम, बट इंस्टेंटली मुझे रेवलेशन मिला। एंड मैं वो आज आपको देना चाहूँगा। एंड लेट्स प्रे बिफोर आवर वर्ड। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करता हूँ आज के वीडियो के लिए, पापा आज के वचन के लिए, कि आप अनुग्रह प्रदान करेंगे, अपनी भलाई में परमेश्वर रखेंगे, अपनी मर्जी में अपने हमें रखेंगे। परमेश्वर अनुग्रह के लिए प्रार्थना करता हूँ, वो मसीह के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर इस वीडियो पर आपका मसा होगा। परमेश्वर आपका मुझ पर वो मसा होगा, मेरी जुबान पर आपका मसा होगा। परमेश्वर मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द आपकी ओर से होगा। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जो ये वीडियो देख रहे हैं उनका बुद्धि प्रदान करेंगे। परमेश्वर ने दाऊद के पुत्र सुलेमान को की थी, आपने तब बुद्धि प्रदान की थी। परमेश्वर आज भी आप बुद्धि प्रदान कर सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ और विश्वास करता हूँ। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर इस विजडम के लिए जो आपने सब लोगों को प्रदान करी, ताकि ये वचन उनको समझ आने पाए और उनके हृदय तक उतरने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। सो जो राजा दाऊद थे वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, एक राजा की फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। उनके पिता राजा थे एंड उनके पिता के पिता राजा थे। नहीं, वो एक नॉर्मल फैमिली से ही थे। बट जो उनके पिता थे, जैसी नाम था उनका, एंड जो उनके सब बेटे थे, जो राजा दाऊद के सारे भाई थे, उनमें से राजा दाऊद सबसे अलग थे। एंड जो उनके बाकी भाई थे वो वॉरियर्स थे। एंड लंबे चौड़े हट्टे कट्टे एकदम लड़ना आता हो। एंड कोई ये है कि अगर कोई नॉर्मल बंदा हो जो वॉरियर वगैरह ना हो, या वॉरियर हो बट लोअर लेवल का वॉरियर हो, तो उनके सामने वो टिक नहीं सकता। वो इस लेवल के वॉरियर थे। एंड जहाँ पे हम राजा दाऊद को देखते हैं, राजा दाऊद एक वॉरियर नहीं थे, एंड बहुत ज़्यादा लंबे नहीं थे, एंड हट्टे कट्टे नहीं थे, एंड वॉरियर नहीं थे, पर वो क्या थे? एक चरवाहे। सो मैं एक पॉज लेना चाहूँगा यहाँ पर, एंड आप लोगों को इस चीज़ से हमें क्या सीखने को मिलता है मैं आपको ये बताना चाहूँगा। हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे स्टोरी में। हमारा बहुत टाइम है, संडे का सरमन है, तो हमेशा आधा घंटा चला ही जाता है संडे का सरमन। सो लेट्स सी कितना मिनट का होता है। जब तक परमेश्वर की अनुग्रह है, अनॉइंटिंग है, मैं फ्लो करता जाऊँगा। आमीन। सो यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बहुत टाइम है हम पे आज। एंड इस चीज़ से हमें क्या सीखने को मिलता है ये स्टोरी के पहले पार्ट से। ये मूवी है पूरी जो मैं आपको बताना चाहूँगा, एंड एक पर्टिकुलर पॉइंट तक मैं मूवी बताना चाहूँगा। एंड उसके बाद लेट्स सी, अगर परमेश्वर बताता है मुझे और अगुवाई करता है तो मैं पार्ट 2 लाऊंगा। एंड वो तो बात ही कहानी है। अभी हम देखते हैं, अभी इंटरवल में पहुँचे नहीं हैं हम, अभी स्टोरी का पार्ट 1 ही चल रहा है। एंड अभी तो बस स्टार्ट ही हुई, अभी बिगनिंग ही है स्टोरी की। सो इस चीज़ से हमें ये सीखने को मिलता है, जैसे परमेश्वर ने राजा दाऊद को चुना। राजा दाऊद क्या एक चरवाहे थे
ना वो एक वॉरियर थे, ना वो एक रॉयल फैमिली बोलते हैं ना, रॉयल ब्लड जिसे बोलते हैं, लाइक उनमें रॉयल ब्लड था, या फिर वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। एंड उनके लाइक पीढ़ी से उनका ये था कि राजा 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 राजा, नहीं नहीं नहीं, वो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे। एंड वो एक चरवाहे थे, ये बात आप ध्यान रखना कि वो एक चरवाहे थे। आई मीन उनके सारे भाई वॉरियर्स थे एंड लंबे थे, कद में स्ट्रॉन्ग थे काफ़ी। एंड ये नहीं था कि उनको लाइक कोई भी आके मार दे, नहीं नहीं नहीं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स थे। पर परमेश्वर ने किसको चुना? उन्हें नहीं चुना। परमेश्वर ने किसको चुना? सबसे छोटे बेटे को सबसे जो लाइक ना जो वॉरियर था, ना जो तलवार लेकर घूमता था, एक चरवाहा था जो भेड़े चराता था, परमेश्वर ने उसको चुना। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, लाइक पक्षपात नहीं बट पक्षपात नहीं करता, बट ये भी हमें इस चीज़ से सीखने को मिलता है कि जो लोग बाहर से लाइक जो स्ट्रॉन्ग हैं एंड जो लगता है कि हाँ परमेश्वर तो इन्हीं को चुनेगा एंड लाइक ये काबिल हैं, ये डिजर्विंग है परमेश्वर के राज्य में काम करने के, बट परमेश्वर का माइंड अलग ही है। परमेश्वर अलग ही सोचता है। परमेश्वर ये नहीं सोचता कि हाँ बाहर से देखकर कि नहीं 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 ये काम नहीं कर पाएगा, ये तो निकम्मा है, इसको छोड़ो, हाँ ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ ये इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। नहीं, परमेश्वर ऐसे नहीं देखता। परमेश्वर हृदय को देखता है। आई मीन वो अलग प्रीचिंग है, बट या परमेश्वर बाहर के रूप से देख के चुनता नहीं है। परमेश्वर उन्हीं को चुनता है जो परमेश्वर जिनका हृदय साफ हो। अब मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन लोगों का हृदय साफ नहीं था, नहीं ऐसी बात नहीं है, बट परमेश्वर उन्हीं को चुनता है जो कर्ज में पड़े हुए हैं, जो बीमारी में पड़े हुए हैं, जो ब्रोकन हैं, जिनके साथ कोई खड़ा नहीं है, जो लोग उनको कहते थे कि हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं, नहीं, उन सब ने उनको छोड़ दिया। परमेश्वर उनको चुनता है। हमें जो अकेले होते हैं, जिनका और कोई भी साथ देने वाला नहीं होता, परमेश्वर उनको चुनता है। आमीन। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परमेश्वर और लोगों को नहीं चुनता, नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, पर परमेश्वर उन लोगों के जरिए काम करता है जो बीमार हो, कर्ज में हो, और इन सबको ही परमेश्वर चुनता है। आमीन। तो यस, इफ़ यू आर इन डेथ्स, अगर आप कर्जों में हैं, आप बीमारी में हैं, आप ब्रोकन रिलेशनशिप्स में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप अटैक्स में हैं, पैनिक अटैक्स, एंग्जाइटी अटैक्स जो आते हैं, एंड उससे परमेश्वर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आमीन। अगर परमेश्वर आपको चुनना चाहे तो परमेश्वर आपको चुन सकता है। आमीन। परमेश्वर ये नहीं देखता कि इसकी कास्ट क्या है, इसका रंग क्या है, और इसका वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वो अपना वो जुपिटर का है, इसका मार्स का है, इसकी अर्थ का है, इसका वो मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहूँगा। हाँ, पर परमेश्वर को उससे फ़र्क नहीं पड़ता इसका शनि का है, इसका ये का है, इसका वो का है। परमेश्वर ना रंग देखता है, परमेश्वर ना प्लैनेट्स देखता है, परमेश्वर ना हमारे बाहरी जीवन को देखता है। एंड परमेश्वर को फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ रहते हैं। अगर आप पटरी पर भी रहते हैं, अगर कोई लड़का है छोटा सा, इतना सा, मेरे से भी छोटा, अगर वो उस होमलेस है, परमेश्वर उसको भी चुन सकता है, परमेश्वर उसके ज़रिए भी काम कर सकता है। ईमान। परमेश्वर ये नहीं देखता कि किसका क्या लेवल है। परमेश्वर लोएस्ट को हाईएस्ट लेके जाना जानता है। आमीन। जो सबसे लोएस्ट, जो बंदा सबसे लोएस्ट चल रहा है, उसको परमेश्वर हाईएस्ट लेके जाना जानता है। आमीन। मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूँगा क्योंकि मैंने उसके नाम को जान लिया है, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आमीन। मतलब मेरे करके बोलने की आदत है ना, सामने 90 तो निकल जाता है। हाँ, भजन संहिता 91 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूँगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आमीन। जब हम परमेश्वर के नाम को जान लेते हैं तो परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर रखता है। आमीन। हो सकता है आप अभी ऊंचे स्थान पर ना हो, अभी आप नीचे ही हो, आप कर्जों में हो, बैंक वालों के रोज़ फ़ोन आते हो, और कर्जदारों के रोज़ फ़ोन आते हो रोज़ कि पैसा पैसा पैसा, एंड उधार ले रखा हो आपने बहुत लोगों से, उनके फ़ोन आते हो रोज़ पैसा 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 करने के लिए। बट नहीं, परमेश्वर को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आमीन। आप परफेक्ट है परमेश्वर के राज्य के लिए। आमीन। परमेश्वर ने कहा कि मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूँगा
क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। जब हम परमेश्वर के नाम को जान लेते हैं एक बार और परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं, तो परमेश्वर हमें ऊंचे स्थानों पर रखना चालू कर देता है। आमेन। स्टेप बाय स्टेप आप एकदम से नहीं जाएंगे, आप एकदम से यहाँ नहीं होंगे, बट धीरे 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 वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। एंड वो जब प्रोसेस बढ़ने लगती है तो आप ऊपर जाने लगते हैं। आमेन। आपका स्टेटस परमेश्वर हाई रखता है, जहाँ बैठने के आप लायक भी नहीं होते। लाइक आप इतने एजुकेटेड नहीं होते कि आप इतने एजुकेटेड लोगों के साथ बैठो, पर परमेश्वर इतना काबिल है, परमेश्वर इतना पावरफुल है कि वो आप लोगों को उन लोगों के साथ बिठा सके। आमेन। सो परमेश्वर पर विश्वास रखें एंड हिम्मत ना हारे। एंड ये ना सोचे कि हम परमेश्वर में क्यों ही चुनेगा, हम तो कीड़े हैं, हम तो मिट्टी हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर को उन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। परमेश्वर आपको चुन सकता है। आमेन। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक हम प्रचार नहीं कर सकते, एक स्पेशल कॉलिंग होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने हम सबको बुलाया इसलिए कि हम सुसमाचार प्रचार करना चाहती हूँ मैं। आमेन। अगर आपको ये नहीं लगता कि मैं पास्टर की कॉलिंग है, मेरे पास इवेंजलिस्ट की कॉलिंग है, या अपोस्टल की कॉलिंग है, बिशप की कॉलिंग है, नहीं, आप उससे लाइक उस पर ध्यान मत दें, आप सुसमाचार का प्रचार करें। आमेन। सो या मैं फ्लो में चला गया कहीं और ही मैं काफ़ी दूर चला गया फ्लो में, बट कोई बात नहीं। सो या जब परमेश्वर ने ऑलरेडी राजा दाऊद को चुन लिया था, क्योंकि जब लाइक इजराइल का पहला राजा कौन था? राजा शाऊल। एंड जब परमेश्वर ने राजा शाऊल को चुना राजा होने के लिए, तब हाँ परमेश्वर ने उनको चुना, उनका राजाभिषेक हुआ शमूएल नबी के द्वारा। बट बाद में उनको अयोग्य जाना गया। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट या सो जब जो शमूएल नबी थे, जब राजा शाऊल को अयोग्य जाना गया, जब परमेश्वर ने कहा कि नहीं मैं इसको राजगद्दी से हटा रहा हूँ, तब शमूएल नबी से परमेश्वर ने बात करी और कहा कि एक जैसी के घर में जा एंड उनका जो उसके जो बेटे हैं उनमें से एक को मैं राजा के लिए चुनूंगा। हमें तो शमूएल नबी आए, उनके घर आए, तो दाऊद के पिता ने उनको अपने दूसरे बेटे दिखाए जो वॉरियर्स थे। एंड उस टाइम राजा दाऊद घर पर नहीं थे एंड वो भेड़े चराने गए हुए थे। एंड उनका यही काम था, लाइक वो रोज़ चरवाहे थे, तो ऑब्वियसली वो रोज़ भेड़े चराने जाते थे। इवन एंड या मैं वो अलग हो जाएगा, वो थोड़ा फ्लो में मैं कहीं और ही चला जाऊँगा। बट या जब शमूएल नबी आए, तब दाऊद के पिता ने सब बेटे दिखाए उनको जो वॉरियर्स थे। एंड शमूएल नबी ने एक एक करके उनको देखा, सबको देखा, अच्छा ये पहला बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, चौथा बेटा एंड सो ऑन। पर शमूएल नबी कह रहे नहीं नहीं ये नहीं है, दूसरा ये भी नहीं है, तीसरा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब हो सकता है एक बार को शमूएल नबी के मन में आया हो कि परमेश्वर ये तो पक्का होगा, ये तो दिखने में भी इतना सुंदर सा है एंड लंबा हट्टा कट्टा एकदम, लाइक लड़ना आता होगा, एकदम वॉरियर दिखने से लगता है कि हाँ भाई वॉरियर है, तो लाइक इसके सामने तो झुकना ही पड़ेगा भाई, इससे कोई लड़ नहीं सकता। शमूएल नबी को ऐसा थॉट आया होगा कि परमेश्वर को कहा होगा परमेश्वर ये तो पक्का होगा ना, ये यही है ना, है ना। परमेश्वर कहा होगा नहीं ये भी नहीं है तब परमेश्वर ने शमूएल नबी पर वो रेवलेशन दिया, लाइक उनसे बात करी एंड उनको कहा कि एक और है, एक पूछ वो कहाँ है। तब उन्होंने पूछा दाऊद के पिता से, उन्होंने कहा कि अरे हाँ एक और है, अब वो तो भेड़े चराने गया है, उसका क्या ही काम है। तो शमूएल नबी ने उसको बुलाओ। तो जब राजा दाऊद को बुलाया गया एंड वो भेड़े चरा रहे थे, जब वो वापस आए घर पर एंड परमेश्वर ने इंस्टेंटली शमूएल नबी से बात करी और कहा यही है। एंड शमूएल नबी सोच रहे होंगे आर यू श्योर, मतलब आया उसको उन्होंने एड्रेस चेक करा, मैं सही घर में है ना, पता तो यही था ना, ये वाला घर नंबर, ये वाली गली, यही था ना घर। एंड लाइक ये सही में ये पतला सा, छोटा कद, छोटी हाइट एंड छोटी एज एंड टीन एज में है, अपने चरवाहा है, इसको इजराइल का राजा, इजराइल का सबसे बड़ा राजा, इसको सही में। तब परमेश्वर कहा होगा हाँ सही में यही है। तो तब हम लोग जानते हैं कि राजा दाऊद राजा बने, हमें उनका राजाभिषेक हुआ, तब हम उनको किंग डेविड बोलते हैं, कि राजा दाऊद बोलते हैं। एंड जब ये सब चीज़ें हुई, जब परमेश्वर ने उनको चुना, उनका राजाभिषेक हुआ, उनको अनॉइंटिंग ऑयल से अनॉइंट किया गया राजा के लिए, उसके बाद
जो गुलायत की स्टोरी है वो यहाँ से चालू होती है, लाइक जो गुलायत वाली स्टोरी है। एंड हाँ, यहाँ तक आपने स्टोरी सुनी एंड सब चीज़ें सीखी कि परमेश्वर चुन सकता है किसी को भी, मैटर नहीं करता आपकी कास्ट, आपका हाइट, आपकी एज। परमेश्वर लाइक परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुझे तेरी माँ के कोख से चुन लिया है। मैं तो परमेश्वर ये वेट नहीं करता कि कब लाइक अपना एग्जाम्पल दूँ तो आर्यन आएगा एंड लाइक जब वो इतने साल का होगा तब मैं उसको चुनूंगा, लाइक जब उसका स्टेटस ये हो जाएगा जब मैं उसको नहीं 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 परमेश्वर ये नहीं देखता। परमेश्वर देखता है कि मेरे लिए काम कौन करेगा, कौन हंग्री है मेरे वचन के लिए, कौन प्यासा है मेरे वचन के लिए, और कौन मेरा वचन बांट सकता है। आमीन। किसको मैं उपयोग कर सकता हूँ, परमेश्वर ढूंढता है। आमीन। जब वो उसे मिलता है तो वो उसे चुनता है। आमीन। तो परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता आप कितने साल के हैं। अब परमेश्वर आपको 80 में चुन सकता है, परमेश्वर आपको 90 में चुन सकता है, परमेश्वर आपको 100 में चुन सकता है। आमीन। पर आपको आपके विश्वास पर डिपेंड करता है। आमीन। आपका डिजायर, आपके हंगर पर डिपेंड करता है। आमीन। सो यहाँ तक इंटरवल हो चुका है एंड या जो मूवी चल रही है अभी इंटरवल है। सो या रिकैप मेरे को देने की जरूरत नहीं है ऑब्वियसली। एंड चलो इंटरवल खत्म, इतना ही था, अब आगे बढ़ते हैं। सो जब जो राजा दाऊद के दूसरे भाई थे, सब भाई थे, वो लोग जब युद्ध के लिए गए होते हैं तो जो दाऊद के पिता थे उन्होंने उनको बोला कि तू रोटी और खाना वगैरह लेके जाओ उनको, वो युद्ध पे गए तो उन्हें ज़रूरत होगी। एंड जब उन्होंने लिया एंड राजा एक रेवलेशन मुझे मिला, अभी मैंने सोचा नहीं था, बट इससे हमें ये सीखने को मिलता है ओबीडियंस। लाइक कुछ लोगों में ओबीडियंस नहीं होती। लाइक कैन यू इमेजिन, जिसे परमेश्वर ने राज्याभिषेक किया है, अपने तेल से उसको अनॉइंट किया है, उस पर मसा दिया है, वो अपने भाइयों के लिए खाना लेके जा रहा है। हमें कोई घमंड नहीं। वो अपने पिता को कह सकते थे कि अरे हेलो क्या हो गया, राजा हूँ मैं, राजा, मुझे तेल से अभिषेक किया था, मैं खाना लेके जाऊँ उनके लिए, उन्हें मेरे लिए खाना लेकर आना चाहिए। ना घमंड सा। आमीन। और ओबीडियंट थे राजा दाऊद। आमीन। परमेश्वर जो कहता था वो करते थे, उनके पिता जो कहते थे वो करते थे। आमीन। सो या आगे बढ़ते हैं। जब वो खाना लेकर जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि इजरायली सेना की भीड़ है और बीच में कोई खड़ा है, लंबा सा 9 फुट का आदमी, और हट्टा कट्टा सा वॉरियर दिख रहा है और आर्मर वगैरह पहना है, तलवार इतनी बड़ी, आई मीन लाइक राजा दाऊद की ऑलमोस्ट हाइट की होगी आई थिंक वो तलवार। एंड 9 फुट का आदमी, सोच सकते 7 फुट कितना ऊपर होता है। लाइक अगर कुछ 6-5 भी हो तो भी कितना ऊपर दिखता है 9 फुट का आदमी। मैं तो खुद देख के रहा हूँ, तो 9 फुट, बाप रे। लाइक ऐसा बोला कि लंबा होगा गुलायत तो। एंड लाइक परमेश्वर की ताकत है, परमेश्वर का अनुग्रह देखो। लेकिन जब राजा दाऊद वहाँ से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि इजरायली सेना यहाँ खड़ी है और मतलब घेरा बना रखा है और बीच में कोई लंबा सा खड़ा है आदमी। लाइक गुलायत तो सबके ऊपर से दिखता होगा ना, लाइक कोई 9 फुट, कोई 7 फुट भी नहीं होगा मेरे को तो, मैं तो ये मानता हूँ। लाइक कोई 7-8 फुट भी नहीं होगा इजरायली सेना में। एंड गुलायत तो अलग ही चमक रहा होगा ऊपर, लाइक लोग यहाँ होंगे तो गुलायत यहाँ दिख रहा होगा, ऐसे उसका सर दिख रहा होगा। तो राजा दाऊद वहाँ पर गए, उन्होंने देखा कि यार ये क्या, कौन आदमी है ये, यहोवा के बारे में बोल रहा है, हमारी इजरायली सेना के बारे में बोल रहा है कि किसी में दम है तो आओ। आमीन। और राजा शाऊल भी थे वहाँ पर। एंड लाइक राजा शाऊल ने तो लाइक वो कर रखा था कि जो इसको मार देगा हमारी सेना में से, इजराइल में से, तो मैं अपनी बेटी से उसका विवाह करा दूंगा, और भी बहुत सारे गिफ्ट्स और रिवॉर्ड्स वगैरह थे। एंड राजा दाऊद वहाँ पहुँचते हैं एंड वो इजरायली सेना के लोगों से पूछते हैं कि ये कौन आदमी है, ये हमें ललकार रहा है, जो मतलब ये है कौन, बताओ। तो वहाँ की सेना वगैरह के लोग कह रहे थे कि ये गुलायत है, फलिस्ती है, और है थोड़ा लंबा दिख ही रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड सेना वेना गिरा देता है आराम से और मार वार नहीं पाता कोई इसे, हमें ललकार रहा है, तो हम सब डरे हुए हैं हम सब तो। और मतलब हाँ, राजा शाऊल ने बहुत सारे रिवॉर्ड्स रखे हैं बट किसी में हिम्मत नहीं है कि वो जाके उससे लड़े। आमीन। तो राजा दाऊद उनसे पूछते हैं, हाँ 2-3 लोगों से पूछते हैं। तब जो राजा दाऊद के एक भाई थे जो वहाँ पर थे, एंड मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, आई एम सॉरी, बट वो उनसे पूछते कि अरे तू यहाँ क्या कर रहा है। तो
लाइक वो बताते हैं कि वो क्या करने आए थे, उनके क्या पर्पस से आए थे और फिर उसके बाद वो दोबारा मुंह फोड़ लेते हैं, उनसे पूछने लग जाते हैं कि यार ये है कौन, बताओ बताओ और सब क्या है। तो राजा दाऊद कहते हैं लाइक आउट ऑफ नोवेयर, मैं लड़ता हूँ इससे, मैं दिखाता हूँ इसको मेरा परमेश्वर कौन है, इजराइल का परमेश्वर कौन है, मैं इसको दिखाता हूँ। ये फलिस्ती ये मेरे को मारेगा, ये इजराइल की सेना को ललकारेगा, इसमें हिम्मत है, इसमें दम है कि हमारे परमेश्वर को ललकारेगी। आमीन। आप अपनी जगह पर होके देखिए, आप अपनी जगह पर लाइक अपने आप को दाऊद की जगह पर रख के देखिए। इजराइल की सेना खड़ी है, इजराइल की सेना कोई छोटी मोटी सेना नहीं थी कि लाइक स्मॉल सी वीक सी सेना हो, नहीं, लाइक बहुत अच्छे वॉरियर्स है इजराइल की सेना में। एंड सब इजरायली, पूरी इजराइल सेना वहाँ पर खड़ी है घेरे हुए, एंड सब डर रहे हैं गोलायत से। सब इजराइली, राजा दाऊद ना वॉरियर थे, ना उनको तलवार चलाना आता था, ना उन्होंने कभी शील्ड होती है ना वो पहनी थी, ना उन्होंने कभी आर्मर पहना था। यार वो कह रहे हैं कि मैं गोलायत को मार दूंगा। अमीन। परमेश्वर का मसा देखे उनके ऊपर। अमीन। और वो जाते हैं एंड राजा शाऊल खुश हो जाते हैं कि अरे कोई तो आया, चलो। पर राजा शाऊल शॉक हो गए होंगे, ये तो मेरी हाइट का भी नहीं है, ये 9 फुट, ये कहाँ इतना सा, वो कहाँ 9 फुट लंबा एकदम खंबा आदमी। तो राजा शाऊल उनको अपना कवच देते हैं एंड उनको अपना कवच पहनाते हैं। और वो तो मैं तो ये सोचता हूँ कि उनका कवच भी राजा दाऊद की हाइट से लंबा होगा। आई मीन उनकी चेस्ट प्लेट ही उनकी कमर तक आ जाती होगी, लाइक कमर तक क्या, घुटने तक उनकी चेस्ट प्लेट आती होगी। मैं क्योंकि लाइक बाइबल बताती है कि राजा शाऊल भी बहुत लंबे थे, हट्टे कट्टे थे और बहुत सुंदर थे। आमीन। तो उनका कवच ही लाइक पैर तक आ गया होगा राजा दाऊद के, पर उन्होंने कहा कि नहीं भाई माफ़ करो, मुझे नहीं चाहिए ये सब फॉर्मेलिटी, मुझे नहीं चाहिए ये तलवारें और ये कवच, ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। अब मैंने उन्होंने वो स्लिंग शॉट लिया और 5 पत्थर लिए और वो चले गए। 9 फुट का आदमी, प्रॉपर आर्मर, उसका आर्मर भी एकदम भयंकर ही होगा, प्रॉपर आर्मर में। तलवारें राजा दाऊद की हाइट से लंबी तो तलवार ही होगी। और राजा दाऊद लड़ने कैसे गए, एक स्लिंग शॉट और 5 पत्थर से, पत्थर और एक स्लिंग शॉट, वो वाला गुलेल नहीं कह रहा हूँ, ये गुलेल नहीं कह रहा हूँ, स्लिंग शॉट जिसमें पत्थर लगा के ऐसे फेंकते हैं, वो कह रहा हूँ मैं। 9 फुट के आदमी को मारने वो पत्थर लेके गए हैं। और मैं ना डर है ना कोई वो हिचकिचाहट है। हम होते तो इजराइल वो उनसे पूछते कि ये कौन है जिससे सब डर रहे हैं, वो तो बोलते कि 9 फुट का आदमी है, ये वॉरियर है, इसकी नाम ना गिरा देता, हम तो निकल ही जाते। हम तो जिस काम के लिए आए थे वो देखते ही नहीं, हम तो निकल ही जाते। और राजा दाऊद वहाँ गए, पूछा, कवच ववच कुछ नहीं लिया, पत्थर लिए और बैटल फील्ड में सीधे। आमीन। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जो परमेश्वर के साथ चलता है ना, जो परमेश्वर से प्रार्थना करता है और उसकी उपस्थिति में रहता है, वो डरता नहीं किसी से। चाहे वो कर्ज में हो, चाहे वो बीमारी में हो, चाहे उसे कैंसर हो, चाहे उसे ब्रेन ट्यूमर हो, चाहे उसके लाइक बॉडी पे नॉट्स हों, गांठें हों, वो डरता नहीं है। चाहे वो कितनी से कितनी बड़ी सिचुएशन कितनी वर्स हो जाए, वो डरता नहीं है। आमीन। जो परमेश्वर के साथ समय बिताता है वो डरता नहीं है। आमीन। अगर आप परमेश्वर के साथ समय बिताना चालू करेंगे तो आप डरेंगे नहीं, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, पर आप डरेंगे नहीं। आमीन। एंड मैं आपको चैलेंज दे सकता हूँ कि आप प्रार्थना में बैठें और परमेश्वर से बल मांगे तो आपको बल देगा। आमीन। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर हम मांगेंगे, अगर हम बल और सामर्थ मांगे तो हमें देगा। आमीन। जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो परमेश्वर अपनी शक्ति हम पर प्रदान करता है, अपना फेवर हमें देता है। आमीन। वो बोल्डनेस की आत्मा में देता है। आमीन। जब राजा दाऊद वहाँ गए पत्थर लेके, भाई साहब कोई पहली बार ये स्टोरी सुनेगा तो वो क्या सोचेगा, लाइक स्टूपिडिटी सोचेगा कि लाइक सीरियसली कोई 9 फुट के आदमी को मारने के लिए कोई पत्थर कैसे लेके जा सकता है। पर नहीं, सबको ये लगता है कि राजा दाऊद अकेले थे, राजा दाऊद के पास सिर्फ वो 5 पत्थर और स्लिंग शॉट नहीं। राजा दाऊद के साथ जो दुनियावी पावर थी वो नहीं थी, राजा दाऊद के साथ एक ऐसी ताकत थी, राजा दाऊद के साथ एक ऐसी प्रेजेंस थी जिसने पूरे भूमंडल को बनाया है। हमें राजा दाऊद को पता था कि परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं, मैं किससे डरूं, ये 9 फुट का आदमी है, ठीक है 10 फुट भी होता तो भी क्या दिक्कत है।
परमेश्वर तो है मेरे साथ, जिसने पूरे यूनिवर्स को बनाया वो मेरे साथ है, तो मैं इस इंसान से क्यों डरूं? हम इंसानों से डर जाते हैं। अगर हमारा लैंडलॉर्ड आता है, हमारे पास रेंट नहीं देने को, हम डर जाते हैं, हम परमेश्वर को बोलने लग जाते हैं परमेश्वर उसे उन्हें रोक देना, उन्हें ये उन्हें वो, उन्हें ये उन्हें वो, एंड हम डर जाते हैं, इंसान से डर जाते हैं। मैंने राजा दाऊद तो गुलायत से नहीं डरे, 9 फुट मैं तो बार बार 9 फुट में इसलिए बोल रहा हूँ लाइक आपको रियलाइज हो कि 9 फुट कितना होता है, एंड एकदम हट्टा कट्टा आदमी, वॉरियर, उसको मारने के लिए राजा दाऊद क्या लेके गए? पत्थर। आमीन। पर राजा दाऊद के साथ यहोवा परमेश्वर खड़ा था। आमीन। राजा दाऊद के साथ यहोवा परमेश्वर की अनॉइंटिंग और प्रेजेंस थी। आमीन। तभी वो डरे नहीं। उन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि मैं ना मर जाऊं, मैं इसको मारने जा रहा हूं पर मैं ही ना मर जाऊं पहले। आमीन। पहला पत्थर मारने से पहले ही वो मुझे मारने दे। नहीं, पर राजा दाऊद ने ये नहीं सोचा। राजा दाऊद ने सोचा अरे ये फलिस्ती है, इजराइल को ललकार रहा है, यहोवा परमेश्वर को ललकार रहा है। इजराइल को ललकारना मतलब यहोवा परमेश्वर को ललकारना। आमीन। वो इजराइल का परमेश्वर है। आमीन। बाइबल में लिखा है कि वो इजराइल का परमेश्वर है। आमीन। मैं पक्षपात के वे में नहीं बोल रहा हूँ, पर हाँ वो इजराइल का परमेश्वर है। आमीन। अगर आप वो इजराइलियों को ललकार रहा था, उसका मतलब ये है कि वो यहोवा परमेश्वर को ललकार रहा था। एंड राजा दाऊद को गुस्सा आया होगा कि यहोवा का ललकार, रुक जा, मैं तेरी खबर लेता हूँ, रुक जा, मैं आ रहा हूँ और जब वो उतरे बैटल फील्ड में गए तो गोलियत हंस रहा होगा, अरे ये मारेगा मैं भी, ये देखो तो वो वहाँ पूछ रहा होगा जिन्होंने भेजा, ये इसको किसने भेज दिया? ये कोई वॉरियर का छोटा मोटा भाई होगा, ये किसको भेज दिया इसने? एंड जब वो गए तो सब हंस रहे होंगे उस पर, एंड इजरायली सेना वाले भी हंस रहे होंगे कि ये क्या करेगा, ये तो हमसे भी छोटा है, ना ये वॉरियर है, ना इसने कुछ शील्ड पहनी है, ना इसने कोई कवच पहना है, ना इसके हाथ में तलवार है, ये क्या करेगा, ये तो मर जाएगा भी। ये तो लाइक गोलायत इसके पास भागते हुए आएगा तो भी ये लाइक उसके अगर धक्का भी लग गया तो भी मर जाएगा ये। आमीन। पर दाऊद ने उन सबको सुना नहीं, दाऊद ने सबको इग्नोर करा। आमीन। जब परमेश्वर आपके साथ होता है ना तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, कि आपने क्या पहना है, आप कैसे बात करते हैं, एंड लाइक आपके कपड़े कितने पुराने हैं आमीन। आपका हेयर स्टाइल कैसा है, उनको फर्क नहीं पड़ता। आमीन। जो परमेश्वर के लोग होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता दूसरों की बातों से। आमीन। तो राजा दाऊद वहाँ गए, हाँ उन्होंने मजाक उड़वाया अपना, वो देख रहे होंगे हाँ मजाक उड़ा रहे हैं, पर उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा। उन्हें पता था कि अभी ये मारूंगा ना इसको मैं, तब इनको पता लगेगा कि हाँ मेरे साथ कौन खड़ा था। आमीन। खड़ा है। आमीन। तो जब उन्होंने अपना पत्थर फेंका, सब चीज़ होने के बाद, तो उनका पत्थर बाइबल बताती है कि आँख यहाँ पे लग गया, यहाँ पे आँख के बीच में वो पत्थर लगा। एंड पता है क्या हुआ? लाइक अगर हम फिजिक्स देखें, फिजिक्स लगाएं, अगर मैं टीचर बनूं तो गोलायत, ठीक है, ये गोलायत है, राजा दाऊद यहाँ पर खड़े हैं, राजा दाऊद ने पत्थर मारा और पत्थर ऐसे लगा। अब फोर्स यहाँ से आ रहा है तो जो बॉडी है वो कहाँ गिरनी चाहिए? ऐसे, लाइक पीछे गिरनी चाहिए। आमीन। अगर आपको कोई धक्का देगा पीछे गिरेंगे, आगे तो गिरेंगे नहीं। अगर मुझे कोई ऐसा धक्का देगा तो मैं पीछे जाऊँगा। आमीन। पर बाइबल इस प्रकार बताती है, मैं नहीं कह रहा, बाइबल में पढ़ सकते हैं। आमीन। एंड बाइबल इस प्रकार बताती है कि मेरा बाइबल ये कहता है, आपका बाइबल मुझे नहीं पता क्या कहता है, कि जब वो पत्थर लगा तो वो गोलायत पीछे नहीं गिरा, गोलायत आगे गिरा। क्यों? अब लोग सोचेंगे कि ये तो ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत होगी, या ऐसे लिख दिया होगा, एमी पता कुछ होगा नहीं ट्रांसलेटर्स वगैरह को, नहीं। उसका रीज़न ये है कि जो ताकत वो पत्थर में थी उसे लाखों गुना ज़्यादा पावरफुल एक ताकत पीछे खड़ी थी। आमीन। जिसने तो गोलायत को मारा। आमीन। इससे ये प्रूव होता है कि परमेश्वर दाऊद के साथ थे, परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर का मसा उनके साथ था, परमेश्वर की आत्मा उनके साथ थी। आमीन। तभी वो नहीं डरे। परमेश्वर, राजा दाऊद फील कर सकते होंगे कि हाँ यहोवा मेरे साथ खड़ा है, मैं क्यों डरूं। आमीन। हम जब अपने मकान मालिक से डर जाते हैं जब वो रेंट लेने आता है, पर दाऊद को देखो, वो तो गोलायत से नहीं डरा। आमीन। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि परमेश्वर उनके साथ है। जिन लोगों को पता होता है ना कि परमेश्वर उनके साथ है, वो लोग किसी से नहीं डरते। प्रेरित पौलुस इस प्रकार लिखते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। आमीन। हमारा एक विरोधी है, हमारा वो क्या नाम, लूसीफर, हाँ नाम ही भूल गया अभी उसका नाम इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं तो याद रखने वाला, लाइक हाँ, तो वो हमारा विरोधी है। एंड वो भी
पावरलेस ही है वो। लोग उसको पावरफुल बना देते हैं उसके गाने गा गा के। आई मीन हाँ, ढिंडोरा पीट पीट के कि मेरी ज़िंदगी में ये कर दिया शैतान ने, वो कर दिया शैतान ने, ये कर दिया। अब मैं जिसके बारे में हम ज़्यादा बात करते हैं ना, इसका मतलब हम उसकी आराधना कर रहे हैं। अगर हम अपनी बीमारी के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं तो हम अपनी बीमारी की आराधना कर रहे हैं। ईमान, अगर हम अपने कर्ज़ों की ज़्यादा बात कर रहे हैं और सबको अपने कर्ज़ों के बारे में बता रहे हैं तो हम अपने कर्ज़ों की महिमा कर रहे हैं, अपने कर्ज़ों को ऊपर बैठा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि जब हम महिमा करते हैं तो हम दिखाते हैं, अगर हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, तो हम क्या दिखा रहे हैं कि परमेश्वर हमारी सिचुएशन से ऊपर है। अमित पर अगर हम अपने कर्ज के रोने लग रहे हैं एंड कंप्लेंट्स कर रहे हैं तो वो क्या दिखाता है कि हम एक तो उसकी आराधना कर रहे हैं, अपने कर्जों की आराधना कर रहे हैं और हमारे कर्ज परमेश्वर से ऊपर है। आमीन। तो अपनी आराधना को बदले। अगर आप सबको ये बताते हैं कि आप कर्ज में हैं तो अब आज से आप सबको ये बताएं कि परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दे दिया है। आमीन। वो बहुतायत का जीवन मुझे मिल चुका है। आमीन। अपने वचनों को बदले, अपनी आराधना को बदले। आमीन। जब आप अपनी आराधना को आराधना में बहुत ताकत है। आमीन। मैं दोबारा इसके बारे में प्रचार करूंगा कि मैंने पहले करा हुआ है, बट मैं दोबारा इसके बारे में कभी प्रचार करूंगा, परमेश्वर अगुवाई करेगा तो। पर आराधना में बहुत ताकत है। जब आप आराधना करते हैं ना तो वो चीज़ें जो नहीं हो रही होती वो होने लग जाती हैं। वो स्पिरिचुअल रेल में कुछ हिलता है जब आप आराधना करते हैं, जब आप स्तुति करते हैं। आमीन। तो आराधना में बहुत ताकत है। जब आप ध्यान रखें कि आप किसकी आराधना कर रहे हैं, इंसानों की। लोग इंसानों की आराधना करते हैं, लोग इंसानों को महिमा बढ़ाते हैं। अब मैं अगर कोई मैं ये नहीं कह रहा कि रिस्पेक्ट ना दे, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, पर एक पास्टर को परमेश्वर से ऊंचा दिखाना गलत है। रिस्पेक्ट आप दें, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा। रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए, प्रभु के दासों की रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए, परमेश्वर की रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए, मैंने उसके दासों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पर किसी इंसान को परमेश्वर से ऊंचा नहीं दिखाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आप किसी इंसान की आराधना ना करें, अपनी परिस्थिति की आराधना ना करें, अपने वो जो पहाड़ है जो आपको बुलाया था उसकी आराधना ना करें। आमीन। तो आज का वचन यही था कि हम लोग राजा दाऊद की कहानी से क्या सीखते हैं। एंड ये तो वो कहानी है कि राजा तो परमेश्वर ने दाऊद को बना ही दिया था, पर जब एक एक करके सारे गोत्र परमेश्वर उनको देने लगे, वो तो बात की कहानी है। एंड उसके बारे में अगर परमेश्वर अगुवाई करेंगे, जैसे परमेश्वर अगुवाई करेंगे, मैं टॉपिक लाऊंगा। एंड ये थी आज का वचन कि परमेश्वर ने कैसे, परमेश्वर ने जो राजा दाऊद की स्टोरी है, जो एक तो वंडरफुल स्टोरी है राजा दाऊद की। आमीन। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप पढ़ें। आमीन। पहले शमूएल से पढ़ें, आपको मिलेगी स्टोरी। क्या स्टोरी है, वंडरफुल स्टोरी है, बहुत पावरफुल स्टोरी है, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं। मैंने अभी काफ़ी चीज़ें मैंने आपको इसी वीडियो में बता दी कि क्या क्या सीखने को मिलती है। ओबीडियंस एंड रिपेंटेंस के बारे में हम राजा दाऊद की कहानी से सीखते हैं। आमीन। आगे सीखते हैं। एंड ओबीडियंस के बारे में सीखते हैं। आमीन। एंड जो डर लगता है लोगों को इंसानों से, वो राजा दाऊद में नहीं था। आमीन। ये चीज़ हम सीखते हैं। और हम सीखते हैं कि परमेश्वर ये नहीं देखता उसे रंग